राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन करेगा। इसकी घोषणा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी गुरुवार को पटना में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जयंती पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई आरक्षण व्यवस्था में 8 लाख सालाना तक की सीमा रखी गई है। तेजस्वी ने पूछा कि जो व्यक्ति महीने में 66,666 रुपये कमाता है वो गरीब कैसे है? जो व्यक्ति आयकर के रूप में 72,500 रुपये देता है उसे सरकार गरीब कैसे मानती है? इस बैठक में अपने संबोधन में तेजस्वी ने कहा कि सवर्णों को आरक्षण के वो विरोधी नहीं है, लेकिन जो मोदी सरकार ने व्यवस्था की है वो अमीर सवर्ण के लिए की है। आरक्षण की व्यवस्था ऐसी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सवर्ण आरक्षण लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। बिना किसी पद्धति, जांच, आयोग, सर्वे और सर्वेक्षण के इन्होंने मात्र चंद घंटों में संविधान से छेड़छाड़ कर संशोधन कर दिया। जातिवादी मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में लागू किए गए इस आरक्षण का हश्र नोटबंदी जैसा ही होगा। तेजस्वी ने कहा कि देश के बहुजन वर्षों से 50% आरक्षण की सीलिंग बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अन्यायी जातिवादियों ने उसे नहीं बढ़ाया और ना ही बढ़ने दिया, लेकिन सवर्ण आरक्षण बिना मांगे चंद घंटों में दे दिया। नागपुरीय जातिवादियों को आपके वोट से डर नहीं लगता। समझिए यह आरक्षण समाप्ति की शुरुआत है। बताइए 8 लाख सालाना यानी कि 66,666 रुपये महीने के कमाने वाला व्यक्ति गरीब कैसे हुआ? अजीब गणित है भाई। 8 लाख सालाना कमाने पर आपको 20% टैक्स यानी कि 72,500 रुपये सालाना टैक्स देना पड़ता है। जो व्यक्ति 72,500 रुपये टैक्स देता है, सरकार उसे गरीबी का आरक्षण दे रही है। वाह रे विद्वानों, वाह मोदी, वाह। बिहार में विपक्ष के नेता ने कहा वो दूसरों की हकमारी भी करेंगे और वर्ण व्यवस्था में खुद को दूसरों से श्रेष्ठ भी समझेंगे, दूसरों का सामाजिक तिरस्कार भी करेंगे, उनकी जात का मजाक भी बनाएंगे, शोषण करेंगे, लेकिन समानता का अधिकार नहीं देंगे। उनकी जाति की भी गणना नहीं करेंगे, ना ही होने देंगे। वो असमानता के पक्षधर है, आरक्षण विरोधी। पहले मेरिट मेरिट चिल्लाते थे, आरक्षण को भी कहते थे, अब बहुत खुश है। ये दोहरापंथी नहीं चलेगी। या तो आप ये मानिए कि आप जातिवादी हैं और योग्य व प्रभावशाली प्रतिभाशाली दलित पिछड़ों की हकमारी में लगे हैं, या फिर ये मानिए कि आप सामाजिक श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े अधिकारी हैं। वो पद का दुरुपयोग कर आपकी जाति भी नहीं गिनने देंगे और अपनी जाति भी नहीं गिनेंगे, क्योंकि इससे उनकी पोल खुल जाएगी कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने देश के सभी क्षेत्रों और संसाधनों पर जातीय बाहुबल और ठगी के दम पर कब्जा जमा रखा है। हमने लड़ाई ठान ली है, अब चाहे जेल जाए या गोली लगे, हम लड़ेंगे।